देवभूमि हिम कला मंच के YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं राहुल नड्डा और जैसा कि आप जानते हैं, देवभूमि हिम कला मंच का हमेशा से ये प्रयास रहा कि कला और संस्कृति से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करें और उन्हें प्रमोट करें। आप लोगों का ही सहयोग है जिसकी वजह से आज देवभूमि हिम कला मंच को हिमाचल के कोने कोने में जाने लगा है। देवभूमि हिम कला मंच के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए एक मुलाकात आपके साथ में आज हमारे साथ है हिमाचल के जाने माने कॉमेडी किंग प्रिंस गर्ग जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कॉमेडी की शुरुआत कहाँ से? कॉमेडी की शुरुआत एक्चुअली मेरे घर में बहुत सारा माहौल है ऐसा कॉमेडी का। हमेशा जो भी मेरे मम्मी पापा भाई हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। तो जब मैं किसी को कुछ सुनाता था तो उन्हें बहुत खुशी होती थी कि यार वो हंस रहे हैं, तो उन्हें देख के मुझे इतनी खुशी होती थी। फिर धीरे धीरे स्टेज शो लगे करने, पढ़ाई से थोड़ा हट के लगे करने। फिर धीरे धीरे एक प्लेटफॉर्म बढ़ता गया और खुद को इम्प्रूव करते गए, पॉलिश करते गए और आपके सामने। तो सबसे पहला जो आपका स्टेज शो था वो कहाँ पे? वैसे तो मैं स्कूल में काफ़ी स्टेज शो ऐसे करता रहता था, जो मतलब जो स्कूली स्तर पर थे। हाँ, जो मतलब जैसे बाल सभा होती है, एनुअल फंक्शन हो रहा है, उसके अलावा जो मैं निकल के फर्स्ट टाइम जो मैंने लाइव शो ऐसा किया था तो वो +1 में होगा मैं उस टाइम, मतलब आज से 2010 की बात होगी, लगभग 7-8 साल पहले बात है। तो उस टाइम मेरे को फर्स्ट टाइम 200 रुपये दिया था उन्होंने। तो वो मेरे लिए इतना, मतलब वो मेरे लिए 2 लाख के बराबर था कि मैंने आज 200 रुपये अपनी कॉमेडी की वजह से कमाया। आज मैंने लोगों को इतना हंसाया। हालांकि वो शो बहुत बड़े लेवल का नहीं कह सकते, पर जितना भी था मेरे लिए वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट था। मतलब वो जिंदगी का एक शुरुआती। हाँ। और जो शुरुआती दौर में जैसी मुश्किलें आती हैं, मुश्किलात आती हैं, तो आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना? हाँ, एक्चुअली मैं बिल्कुल सिंपल सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि मैं +2 मैंने नॉन मेडिकल में की, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने चला गया। फिर मैंने बीच में इंजीनियरिंग छोड़ दी तीसरे सेमेस्टर में। क्योंकि वो एक्चुअली जब रात को सोते थे तो और ही सपने आते थे कि नहीं यार मुझे तो यहाँ जाना, मैं गलत जगह जा रहा हूँ। फिर मैं वो छोड़ के फिर उसके बाद साथ में कॉमेडी करते गए, कॉलेज पहुँचे, डलियारा कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन की, गवर्नमेंट कॉलेज डलियारा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। अभी वहीं से MA कर रहा हूँ मैं। और फिर मुश्किलें ऐसी आई कि पापा मेरे साइकिल की शॉप करते हैं और कभी कभी जैसे अमृतसर जाना पड़ गया, चंडीगढ़ जाना पड़ गया या दिल्ली जाना पड़ गया, तो कभी एकदम से उनको बोलना कि मेरे को 1000 रुपये चाहिए, तो उनके पास 1000 रुपये भी मान लो नहीं होते, तो किसी से उठा के उन्होंने कभी मना नहीं किया मुझे, मतलब आप जाओ, आपको कुछ करना है लाइफ में। बस फिर रास्ते में मुसीबतें बहुत सारी, मतलब इतना ऐसा भी होता था, बहुत सारे कई बस स्टैंडों पे सोए हैं बहुत बार। रास्ते में खाना तो ये सोचना कि यार मैं अभी 200 रुपये खर्च दूंगा तो आते टाइम पता नहीं मेरी जेब में पैसे होंगे नहीं होंगे। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। काफ़ी लोगों ने स्ट्रगल टाइम में बहुत सारा यूज़ भी किया हमारा कि आप आ जाओ, आपको पैसे दे देंगे, पैसे भी नहीं मिलने। फिर क्योंकि आज के टाइम में बेशक हाँ, कला की कोई कीमत नहीं होती है, पर एक आने जाने का, और बहुत बार ऐसा हुआ है। फिर आज एक ऐसा है कि आदमी वो जिन्होंने ऐसा किया वो बुलाने से भी डरते हैं और बोलते नहीं है। तो हमने बस मेहनत करने नहीं छोड़ी, वो कंटिन्यू काम करते रहे और अभी कर रहे हैं और काम दिल से कर रहे हैं। तो दर्शकों के लिए मैं जानना चाहूँगा कि आप आइकन किसको मानते हैं या इंस्पिरेशन जो आपका कौन है? हाँ, एक्चुअली हुआ ऐसे, मैं 9th में पढ़ता था तो हमारे वहाँ पे गांव में एक मेला होता है, अभी तो छोटे से लेवल का है। तो उसमें दिलीप सिरमौरी जी आए थे, तो उन्होंने चिड़ियों वगैरह की आवाज़ें निकाली। तो मैंने और बहुत हंसाया उन्होंने, बहुत अच्छे कॉमेडियन है, बहुत आज के टाइम में नाट्य किंग दिलीप सिरमौरी के नाम से जाने जाते हैं वो जी जी। तो उन्होंने मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, मेरे को लगा ये आवाज़ निकाल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। फिर आज भगवान की दया से मैं मिमिक्री में नेशनल अवार्डेड हूँ और 50 आवाज़ें निकालता हूँ अलग अलग तरह की। तो मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा, क्या आप कुछ आवाज़ें निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी आप देखिए ना, जैसे हमारे पंजाब की शान मीर मित्र जी हैं, उनको जैसे बोलते हैं ना, उनका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ, ओए होए ओ बीबी चले जाओ की जमता ते बाबे पे नहीं का संग को थैंक यू। थैंक यू जी। और जब +2 के बाद आप, जैसा कि आपने कहा, आप इंजीनियरिंग में गए, तो क्या इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आपने कोई स्टेज किया या वहाँ भी कोई शुरुआती कुछ किया? वहाँ पे एक्चुअली 5 सितंबर को टीचर डे होता है। जी जी। और मेरा पहला सेमेस्टर था, वहाँ पे मैंने शोज की, मतलब
एज ए स्टूडेंट मैंने परफॉर्मेंस किया और वहाँ के बच्चे इतने फैन हो गए। अभी उनका टेक फेस्ट हुआ 2016 में, तो मैं वहाँ पे एज ए स्टार परफॉर्मेंस करने गया था टेक फेस्ट में। तो जो मेरे साथ बच्चे पढ़ते थे वो फाइनल में थे उस टाइम, और इतनी लंबी लाइन लगी हुई लड़के लड़कियों की मेरे साथ मिलने के लिए। तो मैं सोचूं फिर एक ऐसा टाइम था मैं ही कुत्तों की तरह घूमता था, और आज यहाँ पे देखो कितना हमारा ये मतलब मेहनत मेरी, रहमत उसकी, ये साईं जी का कमाल है। जो हो रहा है वो बस उसकी मेहरबानी है। हम अच्छे दिल से काम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे मंच मिलते हैं, तो इनका मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ, देवभूमि हिम कला मंच का, जिन्होंने मेरी बातें, मेरी जिंदगी आपसे रूबरू करवा रहे हैं। तो जैसे कि आपका स्ट्रगल रहा, उसके बाद अब आपको कितनी संतुष्टि होती है कि मैं अब यहाँ तक पहुँच चुका हूँ? मतलब अभी आप उस चरम सीमा तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि बस हाँ ये एक प्लेटफॉर्म है, इसके आगे मैं करता जाऊँ तो शायद उस लेवल तक पहुँच जाऊँगा जहाँ तक मेरी सोच है। मैं एक्चुअली मेरी आदत है कि मैं हार नहीं मानता हूँ कभी भी, कि जरूरी नहीं है कि हम लोग मतलब 10 दिन हमें मटर पनीर मिल रहा है तो 11वें दिन भी मटर पनीर ही मिलेगा, कभी हमें दाल से भी रोटी खानी पड़ जाती है। तो बस भागे रहना और काम करना दिल से, ये मेरी सोच है। तो मुझे हिमाचल का नंबर 1 नहीं बनना है। आज जैसा लोग कहते हैं, मुझे जो पता लगता है वो पोस्टरों पे छाप देते हैं, बोलते हैं आपका नंबर बनना है ऐसा वैसा, तो खुशी तो होती है, पर मतलब मैं हिमाचल का नंबर 1 नहीं बनना चाहता हूँ, मैं बड़े लेवल पे नंबर 1 बनना चाहता हूँ। कोशिश करते रहेंगे, बने नहीं बने वो मालिक के हाथ में। जी। तो दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई भी कभी भी हार मानता है तो उसके लिए कुछ चंद लाइनें हैं कि टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलता, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं। तो प्रिंस करके जी, इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका अगला जो उद्देश्य है या अगली आपकी मंजिल है वो क्या है? अभी हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे एक मौका मिलेगा उसका यूज़ करेंगे बहुत अच्छे ढंग से, और कोशिश करेंगे कि मेरा भी नाम हो, मम्मी पापा का भी नाम हो, हमारे हिमाचल प्रदेश का नाम हो, उन्हें प्राउड फील हो कि हमारे हिमाचल से ऐसा लड़का गया है और जो आज नाम कर रहा है। बस मौके की तलाश है बड़े की, और तो सारा मिल रहा है। अभी फॉरेन के शोज लग पड़े हैं मिलने, 2018 में मेरे फॉरेन में शो हैं। फॉरेन में कहा? अभी वो कंट्री शायद दुबई में होंगे, जैसे उन्होंने बताया था, 20 दिन का टूर होगा। अच्छा। अभी जैसे बात चल रही है, शायद थोड़े दिनों में हो जाए कन्फर्म। लास्ट टाइम मौका मिला था तो मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, फिर मैंने पासपोर्ट बनवाया सबसे पहले, तो ये मेरे लिए अचीवमेंट रहेगी एक। हमारी दुआ आपके साथ है कि आप आगे से आगे बढ़ते रहे, आपको देश ही नहीं विदेशों के जो स्टेजेस हैं उस पर भी अपना कला का प्रदर्शन करने का मौका मिले। तो जैसा कि आपने कहा कि आपके इतने स्ट्रगल्स रहे आपकी ज़िंदगी में, कभी आपको पैसे नहीं मिलते थे, और जो फैमिली है उसका कितना सहयोग रहा आपकी सफलता में? उन्होंने कभी मना नहीं किया, जाओ। मेरे मम्मी बोलते थे बस आदमी के पास ना कला होनी चाहिए, आज नहीं तो कल से। मतलब मेरी मम्मी मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे मतलब बेस्ट जो लेडीज होती है उनमें से एक है। मतलब उनकी जो सोच है, मतलब मैं प्राउड फील करता हूँ। मेरे घर में अभी भी मैं सभी के सामने बोल सकता हूँ, मैं अपनी मम्मी से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। कि मतलब मेरे को एक छोटी सी प्रॉब्लम भी होगी ना, वो भी मैं अपनी मम्मी से शेयर करता हूँ। मतलब हर तरह की प्रॉब्लम कुछ भी हो, मतलब चाहे मेरे कला के रिलेटिव हो, पढ़ाई के रिलेटिव हो, मतलब मैं स्कूल टाइम में भी हर चीज़ में नंबर 1 रहने की कोशिश करता था। मुझे बस मेरे मम्मी बोलते हैं आप ऐसा काम करो सामने वाला आपकी उंगली ना उठा सके, उंगली। जी तो बिल्कुल, क्योंकि मेरे टीचर ने भी एक बार ये कहा था, लेकिन उनका नेगेटिव मीनिंग नहीं था इसका। उन्होंने कहा था कि अगर आप चोर भी बनो तो ऐसे चोर बनो कि बेस्ट हो, आपसे ऊपर ना कोई हो। अपनी ओर से बेस्ट देने की कोशिश करो, फिर आपके जो कला है वो तो निखर के आएगी ही। मेरे मम्मी बोलते हैं आप जूता भी पॉलिश करो ना, तो आदमी 10 दुकानें छोड़ के आपके पास आए कि नहीं यार इस बंदे से जूता पॉलिश करवाएंगे, ये बहुत अच्छा करता है। जी। बस वही काम है, कर रहे हैं अभी। मतलब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के डीसी हैं आजकल, सीवी वर्मा जी, वो भी बहुत तारीफ कर चुके हैं मेरी 1-2 बार, बहुत अच्छा लगता है। काफी सारे एसडीएम हो गए, बड़े बड़े लेवल के जो हमारे हिमाचली कलाकार हैं बाहर के, बहुत सारी तारीफें करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मैं हर किसी की पॉजिटिव बात उठा लेता हूँ, नेगेटिव छोड़ देते हैं वहीं पे, और उनको अपना एक मिक्स करके फिर बॉम्ब बनाते हैं। फिर उस बम को लोगों पे फोड़ा जाता है। हाँ। क्यों? जी। तो लोगों के सवालों का, जो लोग इनसे डायरेक्ट नहीं मिल पाते, वो सवालों के जरिए इनसे जो उनकी क्यूरियोसिटी है उसको दूर करना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल है वो मोनिका शर्मा जी का है, कांगड़ा से। ये आर्टिस्ट है, एक राइटर है, थिएटर भी करती है। तो इनका कहना है कि अगर प्रिंस गर्ग कॉमेडियन नहीं होते तो
क्या होता? सबसे पहले तो मोनिका शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ। आप आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्टों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और आपका क्वेश्चन है जैसा कि अगर प्रिंस गर्ग नहीं होता तो क्या होता? तो मुझे मतलब अगर मैं कॉमेडियन नहीं बनता तो मुझे सिंगर बनना था। मैंने बहुत सारे जागरण गाए हैं जी। 20 रुपये से लेके 200 250 रुपये भी छोड़ दिए थे बीच में। तो अगर मैं सिंगर भी नहीं होता तो प्राइवेट जॉब करते, ITI करके या बीटेक करके इंजीनियर बनते, ये इंजीनियर होता मैं।